तो यहाँ ब्राह्मण मूल वर्ग माना जाता है और यहाँ वर्चस्व भी है ब्राह्मण का। तो बैठ कर रामलला के नाम पर लड्डू खा रहे हैं, यहाँ हम लोगों को टमाटर भी नहीं मिल रहा है। जिस ब्राह्मण के ऊपर 4 मुकदमा दर्ज था उनकी भी हत्या हुई और जिसके ऊपर 40 दर्ज था वो लोग जो है गैस कुछ महंगी करवा सकते हैं, गैस कुछ महंगी करवा दो, बिजली कुछ महंगी करवा दो, लाल किला को प्राइवेट सेक्टर में दे दो, पेट्रोल को इसको प्राइवेट को, बस को प्राइवेट में दे दो, रेलगाड़ी को प्राइवेट में दे दो। अगर हमारा नाम पूछना चाहते हैं, राजेंद्र प्रसाद निषाद, सनाब स्वर्गीय श्री लल्लू राम निषाद, ग्राम अमी आलापुर, पोस्ट रसूलाबाद, जिला अयोध्या। पेट्रोल का दाम थोड़ा और बढ़वा दीजिए, कम से कम 120 रुपया। 60 रुपए लीटर पेट्रोल थे तो साइकिल लेकर निकल पड़ते थे अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन। अब काहे नहीं निकलते हैं? आप कह रहे हैं कर नहीं रहे हैं, और क्या करें, हमारी आय दुगनी कर रहे हैं। ये नहीं जानता हूँ मेरी आय ही कितनी है, वो दुगनी होगी कैसी? मैं दो का गुणा कैसे? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोटर जो है वो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। कोई ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं, कोई ये चाह रहा है कि पूरा ब्राह्मण वोटर हमारी तरफ आ जाए। तो तमाम तरह के अलग अलग पार्टियां अपने तरीके से ब्राह्मण वोटरों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। फिलहाल एमी आलापुर चौराहा पे मौजूद है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है एमी आलापुर घाट, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। तमाम ब्राह्मण वोटर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। उनसे आज जानेंगे 4.5 साल के कामकाज को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार के, पिछली सरकार के कामकाज को लेकर, और कितने संतुष्ट हुए हैं सरकार से, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? देवकमल तिवारी। तिवारी जी, क्या हाल हाल चाल कैसा है? हाल चाल अच्छा है। अच्छा है। तो ये बताइए 4.5 साल में क्या लगा, कैसी लगी सरकार? सरकार तो अच्छी है लेकिन तो बहुत खराब भी है। अच्छा, अच्छी भी है खराब भी है। हाँ, अच्छी कैसी है? अच्छी ये है कि अयोध्या का इन्होंने ध्यान दिया है, धारा 370 को हटाया है। और जो है 4.5 साल में इन्होंने अयोध्या पर ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, और खराब कैसे लगी? खराब तो हम लोग रात भर जागते रहते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, रात को जागते हैं, लेकिन तो काहे जागते हैं? अरे फसल की रखवाली करने के लिए, फसल सांड को भगाने के लिए? हाँ, सांड के भगाने पूरे रात निकल जाती है। रात निकल जाती है भैया, बहुत परेशानी है। हाँ, तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है। हाँ, तो ये बताइए कि आप आपकी बार क्या सोच रहे हैं, योगी जी आएंगे जाएंगे? अब भैया समय की नहीं, आप लोग क्या लगता है गाँव वाले? भविष्य वक्ता तो है नहीं, लेकिन तो आपकी मुश्किल लगता है। अब ये क्या लगता है, योगी जी आएंगे जाएंगे? नहीं, योगी जी जाएंगे। योगी जी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत? योगी जी से परेशानी एक है कि सबसे पहले तो जानवर हमारे खेतों को चर रहे हैं, दूसरे किसान को जो है उनका वाजिब लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेवी की व्यवस्था चालू किया लेकिन लेवी चली ही नहीं, किसान औने पौने मजबूर हो गया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों के लिए, जो ब्राह्मण समाज के वोट हैं, उसको लेकर सब कोई महापंचायत करवा रहा है। कोई कह रहा है कि भाई ब्राह्मण वोटर हमारे हैं, पिछली बार योगी जी को दबादब वोट मिला था ब्राह्मणों का, अब की बार क्या होने वाला है? इस बार ब्राह्मणों का देखिए, भगवान परशुराम की जयंती पर समाजवादी सरकार ने छुट्टी घोषित कर दिया था पूरे प्रदेश में, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दिया। उनको, भगवान परशुराम को हम लोग भगवान के 6वें अवतार मानते हैं और योगी जी ने उनको महापुरुष मान लिया और छुट्टी महापुरुषों के नाम पर काट दिया। अभी एक दांदूपुर गांव है इसी बगल में, इंदिरा आवास के चक्कर में एक तिवारी जी दौड़ते रह गए। प्रकाश चंद तिवारी, तारुण ब्लॉक का मामला है दांदूपुर गांव का, और कच्चा मकान गिरा, तिवारी जी की मृत्यु हो गई और इंदिरा आवास उनको नहीं मिला। समाजवादी सरकार थी तो मकान के चक्कर में दौड़ते रह गए और मकान ही उनके ऊपर गिर गया, उनकी मौत हो गई। अच्छा, कल की ही घटना है और पंडित जी की मौत हो गई। और ये ब्राह्मणों के लिए सरकार जो है तमाम हत्याएं कराई। जिस ब्राह्मण के ऊपर 4 मुकदमा दर्ज था उनकी भी हत्या हुई और जिसके ऊपर 40 दर्ज था वो लोग जो है, जो दूसरे समाज के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री के समाज के लोग हैं, वो टहल रहे हैं और इनको लोग बाबा कहते हैं। अगर बाबा होते तो अपने मठ पे बैठते। ये अजय सिंह बिष्ट हैं, इनका नाम अजय सिंह बिष्ट है और ये बाबा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को जो है ठगने का काम कर रहे हैं। रहा जन्मभूमि का मुद्दा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना, इनका क्या योगदान है उसमें? चुनाव में ये मुद्दा हावी नहीं होगा? बिल्कुल हावी होगा, बिल्कुल हावी होगा। ये बताइए, राम मंदिर का मुद्दा हावी होगा? कुछ नहीं, वो तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, एक अच्छा काम किया। उनको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो है मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इस अनुसार जो है वो मंदिर बन रहा है। अच्छा, बताइए कि रोजगार का उत्तर प्रदेश में किस तरह के दिख रहा है? 4.5 कुछ नहीं, मोड़ बहुत सारे लगे। मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये रोजगार देते बता रहे हैं। मनरेगा तो बहुत पुराना है और मनरेगा में जो लोग काम करते हैं उनको रोजगार की बात करते हैं। गैस कुछ महंगी करवा सकते हैं,
गैस कुछ महंगी करवा दो, बिजली कुछ महंगी करवा दो, लाल किला को प्राइवेट सेक्टर में दे दो, पेट्रोल को इसको प्राइवेट को, बस को प्राइवेट में दे दो, रेलगाड़ी को प्राइवेट में दे दो। अगर हमारा नाम पूछना चाहते हैं, राजेंद्र प्रसाद निषाद, सनाब स्वर्गीय श्री लल्लू राम निषाद, ग्राम अमी आलापुर, पोस्ट रसूलाबाद, जिला अयोध्या। पेट्रोल का दाम थोड़ा और बढ़वा दीजिए, कम से कम 120 रुपया। हाँ, आय दुगनी हो जाएगी हमारी। आय कैसे दुगनी करेंगे जब आपने हमारी आय को पहचाना ही नहीं कि मेरी आय है कितनी, तो आप मेरी आय दुगनी कैसे कर रहे हैं? बोलिए भाई। भैया सवाल ही नहीं पूछा जाता, इतने गुस्से में है। हम भाई गुस्से में नहीं हैं बेटा, देखो नहीं सही बात, सही बात, वाजिब है गुस्सा, वाजिब है। सुनिए सर, सुनिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि मैं आपकी आय दुगनी कर दूंगा। आपसे मतलब हो सकता है प्रधानमंत्री जी से, हाँ, लेकिन जो भी कहा हो, लेकिन ऐसा शब्द आप जानते हैं आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ मेरी आय ही कितनी है, वो दुगनी होगी कैसी? मैं दो का गुणा कैसे करूँ? भैया पहले इनके आय तो जानिए, आय कितनी है। कह रहे भैया आय ही नहीं पता आपको, तो दुगनी कहाँ से करेंगे? नहीं, वो लगा देंगे अपने आप, 5,000 लगा के 10 कर देंगे। अरे लगा दीजिए, वो 20 लगा दें, आय प्रमाण पत्र बढ़ा दें, हमारे पेंशन न बने, कुछ भी करें भाई, उनको जो मर्जी है वो करें। हाँ, ओबीसी का आरक्षण काट दें। अच्छा ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी लोगों से बातचीत करते हैं, किसानों से, कुछ किसान होते हैं, तो कभी नहीं किए, हमसे कभी नहीं किए। भैया इनविटेशन कार्ड अगली बार हमसे कभी नहीं किए। राजेंद्र प्रसाद जी के पास जरूर भेजे। तो ये बताइए कौन लोग होते हैं, ये सुनिए तो सही, कौन लोग होते हैं जिनसे वो बातचीत करते हैं? क्या कौन लोग होते हैं जिनसे बातचीत करते हैं? मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मुझसे नहीं बात किए। वो हमसे तो बात करें, वो किससे बात किए? हमसे बात करें। मान लीजिए आपको कैमरे पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हम क्या कहें प्रधानमंत्री, जब हमें कैमरे पे देख रहे हैं तो मेरी आवाज भी तो जा रही होगी, वही आप उनसे बता दीजिए। और क्या कहूँ हैं, और क्या कहूँ भाई, वो तो देख ही रहे हैं। हाँ, कर नहीं रहे कुछ हैं? अब भाई कर रहे होते या क्या, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उल्टा, पत्रकार हैं, उल्टा सीधा पूछते हैं। कर रहे हैं, यही तो हमने बताया क्या किया। आप कह रहे हैं कर नहीं रहे हैं, और क्या करें? हमारी आय दुगनी कर रहे हैं। हाँ, डीजल बढ़िया सस्ते दाम पे दे रहे हैं। देखिए टोन में कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं तेल के दाम थोड़ा और बढ़ा दीजिए, कम हो गया है, और आय दुगनी जो है वो भी कर दीजिए। मेरा नाम अभिजीत तिवारी है, मैं कंप्यूटर। सारे तिवारी जी हैं? हाँ, सारे तिवारी हैं। ब्राह्मण, मूल ब्राह्मण वर्ग से अयोध्या विधानसभा ही बनी है। और अगर आप देखना चाहेंगे आप 22 के चुनाव में कि सरकार किसकी बननी है, तो मैं आपको निश्चित लिखित दे रहा हूँ कि मंत्री जी यहाँ से चुन के जाएंगे। चाहे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को क्यों न खड़ा कर दे, लेकिन जो मूल विकास का कार्य किया हो मंत्री जी ने किया है। कौन मंत्री की बात कर? माननीय पवन पांडे, तेजनारायण पांडे। अच्छा, सपा के? हाँ। अच्छा, उन लोगों को समर्थन देने वाले आप? बिल्कुल, सपा ने मूलभूत कार्य किया। पिछली बार तो कह रहे थे भैया सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण वोटर सब बीजेपी पे गई थी। नहीं, बीजेपी देखिए ऐसा है, खाली राम मंदिर बना देने से प्रदेश का विकास नहीं हो जाएगा। और रही बात राम मंदिर बनने की, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो वो तो वैसे ही बनना है। ब्राह्मण समाज कितना खुश है सरकार? ब्राह्मण समाज इसमें खाली ब्राह्मण समाज का शोषण हुआ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो खाली और किसानों का हमारे हनन हुआ है। उनकी खेती जो हरी भरी खेती थी वो भी बेकार की गई है। जो व्यवस्था जैसे थी, ना उनको कोई किसान भत्ता इन्होंने लागू किया, ना कभी किसान कर्ज माफी की है। कम से कम सपा ये बोर्ड किसने लगवाई बताइए? बोर्ड 5 किलो जो है, वैसे तमाम बोर्ड मैं लखनऊ में रहता हूँ, वैसे तमाम होल्डिंग और बोर्ड पे जो इन्होंने आज पैसा ये व्यर्थ कर रहे हैं प्रदेश का, वैसे तमाम बोर्ड और अन्य कार्यों का पैसा ये किसी सही जगह पे लगाते तो शायद आज 22 में इनकी सरकार रहती। लेकिन मैं ये निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि आने वाले समय में 2022 में देखिएगा आप, सपा हमारी प्रदेश सरकार में रहेगी। हमारी सपा? बिल्कुल आपके सपा? बिल्कुल सब हमारी सपा। देखिए पहले आप ना चुके हमारी सपा। देखिए हाँ, आगे आइए। हाँ, अच्छा क्या नाम है आपका? उदयराज तिवारी। तेज बोलिए, तो जोश के साथ। अरे तबीयत खराब है। तबीयत खराब हो अभी आज तो। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है कि भैया 4.5 साल में कितने खुश हुए मुख्यमंत्री जी के काम से? योगी जी ने कुछ किया नहीं किया आपने? योगी जी की नीतियों से मैं पसंद नहीं हूँ। अच्छा। और न इनके विधायक और सांसदों से पसंद हूँ। अच्छा। क्यों कि ये सपा के किए गए कार्यों को ही अपना कार्य बता के भविष्य जो है सांसद निधि और विधायक निधि लेते हैं और उसको जहाँ चाहते हैं उड़ा रहे हैं।
हैं। तो आपकी बात सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग? अगर खजाने पर बैठा दिया जाए हमें तो हम जो है उड़ाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तो वही है हिंदुस्तान में जो है तो योगी जो खजाने में बैठा दिया है, योगी और जोगी और क्या नाम का मोदी दोनों आदमी जो और ये जो पहले सपा ने काम किया, कांग्रेस ने काम किया, उन्हीं कार्यों को अपना कार्य बता रहे हैं। यहाँ की जितनी रोडें हैं सपा ने बनवाए, तेज नारायण पांडे ने बनवाया, लेकिन सब जो है वेद जो है सब कह रहे हैं हमारा बनवाया हुआ है, पेपर में दे रहे हैं। आप क्या नाम है? आ गया जी, क्या नाम है? हमारा नाम वीर बहादुर यादव है। यादव जी है, यादव जी। तो सारे ब्राह्मण हैं, आप अकेले यादव यहाँ पे खड़े हैं। जी 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 जी। क्या लगता है भैया, क्या लग रहा है 4.5 साल में योगी जी काम कैसे लगे? 4.5 साल में योगी जी की काम बिल्कुल, नौजवान बेरोजगार है, उसे कोई रोजगार नहीं है, और बोर्ड लगा रहे हैं 4 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी जगह जगह। कहने और छलने का काम है भारतीय जनता पार्टी में। आज तक बताओ जनता को उन्होंने कहा कि मैंने 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जाएगा, उन्होंने ये देने का काम बिल्कुल नहीं किया है, ठगने और छलने का काम किया है। नवयुवकों को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी में ने कोरोना लगा के लोगों का रहना दुश्वार कर दिया है। और नौकरी क्या दे दी, जाओ रात भर बचवाओ हाँको खेत में, यही और जब प्रदेश से आए कोरोना में महामारी बीमारी फैलाई गई, और उसके उपरांत लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ये बताइए कि कहते हैं कि भाजपा ठाकुर और ब्राह्मणों की सरकार है, ज्यादातर लोग ये बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं लोग, तो कहते सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास हुआ, सबका साथ सबका विनाश हुआ। यहाँ पर किसी को रोजगार मिला? तिवारी जी इधर आइए। कहते हैं कि भाजपा ठाकुर और ब्राह्मणों की सरकार है, ये बोलते थे लोग, है ना? तो ब्राह्मण अब क्यों नाराज है? देखिए, ब्राह्मण वर्ग यहाँ जातिगत राजनीति को आप मुद्दा मत दीजिए। जो कार्य करेगा लोग उसी को पसंद करेंगे। तो रही बात सपा की, तो सपा ने ऐसे कार्य किए हैं प्रदेश मैं इसलिए इस पे जोर डाल रहा हूँ कि सारी पार्टियां जो है ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहा है, अलग अलग, बसपा अलग करवा रही है, सपा अलग करवा रही है, बीजेपी अलग जो है वो वोट साधने में लगी हुई है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। देखिए, जब बात आती है अयोध्या राजनीति की, और खास तौर पे देखा जाए जो प्रदेश स्तर पे, कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के जिक्र होता है तो यहाँ ब्राह्मण मूल वर्ग माना जाता है और यहाँ वर्चस्व भी है ब्राह्मण का। तो अगर ये पार्टी ब्राह्मण को अपने साथ इकट्ठा करके और आने वाले 22 के चुनाव में जो है मुकाबला करेंगी, तो ये जानती हैं कि अगर ब्राह्मण जिस तरफ लहर ब्राह्मणों की होगी वही पार्टी का अच्छा, एक चीज बताइए कि अयोध्या में को लेकर जो है कहीं भी चर्चा होती है, कहते हैं अयोध्या पे भैया स्मार्ट सिटी सर्वश्रेष्ठ बताया गया, भैया राम मंदिर बना दिया, स्मार्ट सिटी की तरह जो है शो किया जाता है अदर स्टेट में भी। तो क्या क्या हालात हैं अयोध्या के? मूल जमीनी हकीकत जो अयोध्या में है वो आप अयोध्या के सर्वे कर खुद आप जान सकते हैं कि अयोध्या में क्या विकास तो कर रहे हैं, बताइए। कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ, खाली और खाली पैसे का आवंटन हुआ है, योजना पर पैसे का आवंटन हुआ है, और वो सारा पैसा कौन अधिकारी कर्मचारी खाकर बैठ गए इसकी हमें जानकारी नहीं। अच्छा, क्या कह रहे हैं बताइए। देहात वाले रो रहे हैं, शहर वाले हंस रहे हैं। देहात वाले रो रहे हैं और शहर वाले हंस रहे हैं। हाँ। कैसे? अरे भाई, नुकसान देहात वालों का है, वो तो बैठ कर राम लला के नाम पर लड्डू खा रहे हैं। यहाँ हम लोगों को टमाटर भी नहीं मिल रहा है। सही कह रहे हैं, देखो शहर वाले लड्डू खा रहे हैं और गांव वाले को टमाटर भी नहीं मिल रहा। वहाँ की अरहर की दाल और यहाँ मटर की भी नहीं मिल रही। अच्छा, छोटे जानवर खा रहे हैं, हम लोग तो मरे जा रहे हैं सारी रात। एक नाक काट ले, अभी बाल बच्चे हमारे बेघर हो जाएंगे। सारी रात दौड़ते हैं, सुबह गए देखे तो मामला साफ। सारे सांड घुस जाते हैं, सब खा लेते हैं, तार लगे हुए हैं फिर भी तोड़ के घुस जाते हैं। आप चल के देख लीजिए, खेत खाली पड़ा हुआ। उसको मार के भगा भी नहीं सकते। अरे मार के भगा, हत्या लगेगी, हत्या का केस लग जाएगा तुरंत। और ये भाई लोग खाने के लिए हमारे यहाँ तैयार नहीं होंगे किसी तरह भी, कहेंगे तो हत्यारा है। अच्छा, हाँ, इनकी व्यवस्था की जाए तो सरकार भाई आखिर जाए तो जाए कहाँ? अगर उसको मारे तो दिक्कत, ना मारे तो दिक्कत, तो जाए कहाँ? चाचा यही पूछ रहे हैं कि शहर वाले तो खा रहे हैं भैया लड्डू, हमें तो टमाटर भी नहीं मिल रहा है, वो भी जो है वो भैंसा खा जा रही है। हाँ? और हम लोग क्या करें, इधर फंसे हैं उधर फंसे हैं। हाँ, बताइए योगी जी, कुछ काम अच्छे लगे? चलिए, तो भैंसा की बात अलग हो गई, खेत की, और भी कोई काम अच्छा लगा है? नहीं? और क्या, जो हम लोग पाते हैं उसको बनिया के यहाँ ले जाते हैं, वो कहता 10 रुपए किलो खाद लेने जाते हैं, कहते महंगाई बढ़ गई। हाँ, 15 रुपया किलो हो गई खाद। तेल डलवाने जाते हैं,
जी तेल डलवाने जाते हैं सर, तेल कैसा डलवा लगता है डलवाते हुए? अरे डलवाते बहुत तकलीफ होती है सर। जब सपा का जमाना था, समाजवादी पार्टी का जमाना था तो 60 ये वो खैर राज्य सरकार का मुद्दा, केंद्र सरकार का मुद्दा है, वहाँ से है। जी क्या कहना चाहेंगे अब? ये बताइए कि कोई तो काम अच्छा किया होगा? जी बीजेपी ने कोई काम अच्छा किया नहीं किया? बीजेपी ने कोई काम नहीं अच्छा किया। अगर काम अच्छा किया होता तो सर्वे में यहाँ आपको पता लग जाता कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। काम तो बहुत सारे अच्छे किए हैं। हाँ बताइए चले गिनवाइए। दलहन खत्म हो गई, तिलहन खत्म हो गई है। इनके देखिए, इन्हें संरक्षित करना चाहिए जो जानवर हैं इनके ना। अब तेल डरवाने जाते हैं तो अच्छा लगेगा? अच्छा तो लगता ही है। 100 रुपया लीटर पेट्रोल है तो अच्छा नहीं लगेगा? जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल थे तो साइकिल लेकर निकल पड़ते थे अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन। अब काहे नहीं निकलते हैं? मोदी तो खुद जो है चोरी बोले, हम चोर हैं, चोरी हमें बचपन से सिखाया गया। उसके बाद अब यहाँ गांव साइड में बिजली चोरी हो रही है, बताइए हैं? डीजल इतना है, क्या बोले? आपको तो भैया दिक्कत नहीं होगी ना? हमें क्या तेल डल ही नहीं रही। तेल कहाँ से चलाने लायक है ही नहीं। तेल इतना महंगा है तो क्या चलाएंगे? इसलिए साइकिल पे आ गए। साइकिल पे आ गए। हाँ, सरकार को टैक्स कम करना चाहिए इसके प्रति में। डीजल पेट्रोल पर टैक्स घटाना चाहिए। हाँ, डीजल पेट्रोल पर टैक्स घटाना चाहिए और जनता के हित में कार्य करना चाहिए। योगी जी ने कुछ अच्छा काम किया है? नहीं, काम उनका सब ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को इसे जनता के प्रति ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं दे पा रही है सरकार। हाँ, आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र पांडे मेरा नाम है। पांडे जी बताइए, क्या लग रहा है, क्या सरकार ने कैसा काम किया? 4.5 साल हो गए हैं, अब फिर से चुनाव का टाइम आ गया, नेताजी आएंगे, भैया वोट दीजिए। देखिए ऐसा है, चुनाव आने पे तो सब आएंगे, हर पार्टी के नेता आएंगे। आप देख लीजिए, सड़क देख रहे हैं, ये माननीय पवन पांडे ने जो है इसको जो है डबल लेन किया था, और उनके द्वारा जितनी भी सड़कें, पवन पांडे का गुणगान है। उनके द्वारा, सपा सरकार द्वारा जितनी भी सड़कें जहां बनाई थी वो जस की तस पड़ी हुई हैं, और इस सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त सड़कें की गई हैं। वो जो गड्ढा मुक्त जितनी सड़कें की गई थी, जितने भी ठेकेदार आए थे, तारकोल और गिट्टी गिरा के, और 10 गड्ढा बंद करके 10 गड्ढा छोड़ के चले गए। आज आप बगल की सड़कें देख लीजिए, बगल है, आप देख लीजिए, कोई भी ऐसी सड़क नहीं जो टूट नहीं गई है। आप कह रहे हैं कि सड़कें टूटे। अयोध्या का तो नाम भैया वो विदेश तक में वो जिक्र करते हैं। अच्छा आप बताइए, देखिए ठीक है, लेकिन अयोध्या के नाम से विदेश तक है, तो विदेश तक उससे जो है हम लोगों को क्या पेट भरने वाला है? उस नाम से उससे पेट भरने वाला नहीं है। मान लीजिए मैं किसान हूँ, 4 बीघे गन्ने की खेती किया हूँ, जो सांड बछड़े जो भी छूटे हैं, रात में सब चर ले रहे हैं। आदमी जो है उसमें लागत लगा के उसका 4 बीघे में 4 टाली गन्ना जाना चाहिए, उसका बेचारा 10 भी हज़ार नहीं पा रहा है। तो एक समस्याएं बहुत सारी समस्या। आप बताइए, तमाम जगह गौशाला बना, इस सरकार द्वारा तमाम जगह गौशाले बनाई गई। गौशालों में उसको बता दिया कि सांड भैया पूरी रात हम खेत में गुजारना। जैसे इनके जो है कथनी और करनी में तमाम तरह के फर्क है। आप खुद ही देखिए, आप खुद ही गए होंगे तमाम गौशालों में, गौ माता की क्या हाल है। बनते हैं बहुत बड़े भक्त, बनते हैं बहुत बड़े भक्त कि गौशाला में बढ़िया फर्स्ट क्लास इनको गुड़ मिल रहा है, इनको क्या कहते हैं हरा चारा मिल रहा है। आप वहाँ गए होंगे, जेसीबी से ढकेल के सब गायें जो है, गाय क्या स्थिति, आप खुद भी गए होंगे, देखे हो क्या हालत है। तो आप बताइए किस बेस पे NH हाईवे पे जगह जहाँ आएंगे तो कम से कम 1000-1500 गायें रोड पे दिखेंगी। आप बताइए कि किस बेस पे दोबारा फिर जनता के बीच में कहेंगे कि मैं जो है इतना अच्छा काम किया हूँ प्रदेश के लिए? बेस ही नहीं है। कोई क्या बेस है? आप बताइए, आप खुद बता दीजिए कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगी। आप बताइए किस मुद्दे पे जनता के बीच आएंगे कि मैं इतना अच्छा काम 4.5 साल में किया हूँ? अच्छा ये बताइए कि पीछे ये जो बोर्ड लगा है अन्न महोत्सव है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बोर्ड ही लगाया, मिला कुछ? देखिए आप बताइए, देखिए ये इस बैनर पे कितना खर्चा आया होगा? आप बताइए कितना खर्च? 10 रुपए मान लीजिए, 20 रुपए कुछ आया है? 100 रुपए तो आएगा। 100 रुपए मान लीजिए, जैसे अगर 20 आएगा तो उसको 200 निकलना है। आप बताइए पूरे प्रदेश भर में कितने बैनर बने हैं? हजारों लाखों बने होंगे। लाखों नहीं, अब कितना है वो तो अलग की बात, सर्वे नहीं। आप बताइए इसका अगर हर जिले वाइज अगर एक फैक्ट्री लग जाए तो क्या 400-600 लोगों को रोजगार मिलेगा? तो इस बैनर को लगाने से क्या मतलब है? आप बताइए, इससे जनता का पेट भरेगा? सही बात है भैया, बैनर ना लगाइए, अनाज दे दीजिए, फैक्ट्री लगा दीजिए, रोजगार मिल जाएगा। आप अनाज बांट के जनता को तो पंगु बना रहे हैं, अपंग बना रहे हो उसको। आप जो है जाएगा मन में। आप बताइए, आप ग्राम सभा स्तर पे जानवरों को रखने के लिए आप तो वहाँ दूर कर दिए। ग्राम सभा स्तर पे आप जो है तमाम सरकारी जमीनें हैं उसको संरक्षित कीजिए,
आप जो है नरेगा के लेबल लगाइए, आप उनकी सुरक्षा कीजिए। जो देखभाल ग्राम सभा स्तर पर होगी वो ब्लॉक स्तर पे या कहीं नहीं हो सकती है। ठीक है चाचा जी, क्या नाम है? बिल्कुल नेता टाइप, एकदम कुर्ता उड़ता एकदम पहन के घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम है त्रिभुवन यादव, क्या? हाँ गांव सभा का कोली। हाँ, पूरा एड्रेस बता दिया। चलिए ठीक है, ये बताइए कि क्या लग रहा है, आप योगी जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ये तो हमको नहीं पता कि आएंगे। अरे तो बताइए सही। तो जनता, आप क्या है, जनता नहीं है क्या? नहीं, मैं भी जनता हूँ, लेकिन भाई साहब ने बातचीत तो होती है ना, बातचीत तो होती है। अरे भाई एक मिनट सुनिए, अभी भाई साहब बोले कि फ्री का अनाज दे रहे हैं, तो महंगाई ला ही रहे हैं, उसमें क्या बात है? तो सही बात है। और इसके बाद जानवर सबसे छोटा जो है फसल को खा ले रहे हैं। महंगाई तो है ही है भाई, इसमें दो राय थोड़ी है। है ही भाई। बाइक पे चढ़ के इधर है, बातचीत करेंगे, इधर आइए। हाँ, तेल डलवाते कैसा लगता है? तेल डलवाते बहुत महंगा है, बहुत महंगाई में दर्द होता है। इतना कहीं कभी नहीं था, इस सरकार में जितना हो गया है। योगी जी आ रहे, जा रहे हैं, पूछ रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। क्या करके आएंगे? हाँ क्लियर। जैसे तो काम अच्छा लगा होगा? नहीं, कुछ काम नहीं अच्छा अच्छा नहीं लगा। कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ के विधायक कहते हैं एक काम नहीं किए हैं, 5 साल होने जा रहा है, मुंह नहीं दिखाए हैं। अयोध्या विधानसभा के विधायक। और बताइए, विधायक जी आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? तो उनको साफ जवाब देंगे, वोट नहीं दे पाएंगे आपको। वोट नहीं देंगे? नहीं वोट देंगे किसी भी हाल। तो ये बताइए कौन आ रहा है फिर? सपा, बसपा, बीजेपी? सपा आएगी। हाँ, तेज नारायण पांडे, पवन पांडे। अच्छा, वो है अयोध्या विधानसभा। हाँ, ये जिस पे आप खड़े हो ये भी उन्हीं की देन है। हाँ, पांडे जी की देन है। हाँ, कोई नहीं बनवाने यहाँ आया था। ये तो 4 साल 4.5 साल हो गए, अभी तक मुंह नहीं दिखाए हैं विधायक जी। देखिए तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की राय है। फिलहाल पीछे बाइक है, पीछे आराम से। हाँ, तो तमाम लोगों की राय आपने जानी, किस तरीके से महंगाई को लेकर लोग नाराजगी है, जो खेत है उसमें सांडों को लेकर नाराजगी है, और चचा कह रहे हैं कि हमें टमाटर नहीं मिल रहा और शहर वाले वहाँ लड्डू खा रहे हैं। तो भैया सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी बात है। हमारे दिखाने काम है, लगातार दिखा रहे हैं, और नेताजी करने काम है, करे या ना करे वो जनता बता ही रहे हैं।